इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम जल्द ही एशिया कप खेलने जा रही है और इस जो टीम है इसकी जो कप्तानी है वह उदय सहारण करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उदय सहारण गंगानगर के सरहदी गांव मदेरा के रहने वाले हैं, जो कि अब इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उदय सहारण के जो पिता हैं संजीव सहारण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सफलता हासिल की है उदय सहारण ने, उसके पीछे क्या क्या चुनौतियां रही और आगे की क्या उदय सहारण की क्या क्या प्लानिंग रहेगी। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। उदय सहारण ने पूरे ही जिले की नहीं, राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। थैंक यू। आपका भी सर एक जुड़ाव रहा है। पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं। जी, मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलता रहा था। उदयपुर की तरफ से मैंने क्रिकेट खेला और 2007 में मैंने बीसीसीआई लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग का कोर्स किया। शुरू से ही जुड़ाव था और शुरू से ही जैसा माहौल उसे मिला, क्रिकेट का माहौल शुरू से ही क्रिकेट का था। तो जब छोटा था तभी से वो बल्ला उठा के घूमता रहता था सारा दिन, बॉल को लेके कभी इधर बॉल को मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी बैट से ये कर लिया वो कर लिया। तो माहौल होने की वजह से शुरू से ही, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे यूं लगा कि जो सपना मेरा था कि मैं नहीं खेल पाया, तो मैंने उसमें देखा कि मैं शायद उसके लिए मेहनत करूँ। तो मैंने शुरू से ही उसे क्रिकेट में डाला और ग्राउंड में जाता था, कभी मिट्टी से खेलता, कभी बॉल से खेलता, कभी विकेट कीपिंग करता, तो अलग अलग तरह से उसका वो रहता था। जब वो 12 साल का हुआ तो मैंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए उसे खिलाया। फाजिल्का की तरफ से वो पहला मैच खेला और उसके बाद तो उसने जो लगातार सफर तय किया, पहले अंडर 14 पंजाब के लिए वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहा नॉर्थ जोन के लिए। उसके बाद अंडर 16 जब पंजाब के लिए खेला तो पहले साल तो पंजाब का हाईएस्ट स्कोरर था, सेकंड ईयर में वो इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहा। उसके बाद तो फिर कोचेस की वो नज़र में आने लगा। सबसे बड़ा हमें जो ब्रेक थ्रू मिला 2021 में, जब जुलाई के बाद उसने जो क्रिकेट का सेशन जब शुरू होता है तो उसने जो क्रिकेट का सेशन शुरू किया, तो उस समय शुरू से ही पहले दिन से ही उसने जो लगातार रन करना शुरू किया, तो उसका सिलेक्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कैंप के लिए हुआ। और उस समय जो देवेंद्र अरोड़ा सर थे, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कैंप ले रहे थे, उन्होंने कहा ये देखो ये बच्चा जो सबसे छोटा होते हुए आज पंजाब के लिए गौरव का विषय बन रहा है और इतना कर रहा है। तो उस मैच में, वहाँ प्रैक्टिस मैच में खेलते हुए उसने 60 बॉल पे 108 रन नॉट आउट बनाए। तो वहां से वो सब कोचेस की नजर में आया और उसका मेहनत नजर आता है। कभी कभी तो ऐसा होता था अकेला सुबह उठता और कहता पापा ग्राउंड जा रहा हूँ। सुबह 5 बजे हम सब लोग सो रहे होते थे, पापा ग्राउंड जा रहा हूँ, मेरे को पीछे से सर ने ये मैसेज भेजा है, ये वर्कआउट करके आना है। तो आज उसकी मेहनत नजर आ रही है। आप भी कोच रहे हैं तो, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह कि इस हीरे को तराशने में कईयों का हाथ रहा है। सही बात तो मैं आपको ये बतलाऊं, शुरू से बचपन से देखो, जब आगे खेलने के लिए जाता है तो हर तरह के कोचेज मिले हैं, हर तरह के कोच मिले हैं जिन्होंने अलग अलग वो किया है, लेकिन उसका जो बेस तैयार हुआ है वो यहीं से शुरुआत हुआ है। और आज भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इसको फलानी जगह भेज दो, फलानी जगह भेज दो, और मेरा मन ये कहता है कि एक बात से बढ़ के कोई कोच नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इसी फील्ड से रहा हूँ और मुझे इन सब चीजों का पता है। तो हालांकि बहुत बड़े बड़े कोचेज हैं जिन्होंने इसके ऊपर सिर पे हाथ रखा है और उन्होंने उसे बहुत टिप्स दिए हैं, जिसकी वजह से आज वो उस लेवल पर पहुंचा है। इस मकाम पर पहुंचना सर इतना आसान भी नहीं है जितना अब हमें लग रहा है कि इतना आसान भी नहीं है। चुनौतियां भी कई होंगी, कुछ ऐसी चुनौतियां बताएंगे? सारी चुनौतियां थी, ग्राउंड नहीं होता था। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं अपनी कार के ऊपर मैट रख के लेके जाता था गंगा सिंह स्टेडियम में और वहां मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाया करता था। मेरा बेटा तो मतलब ये मैं 2002 से जैसे कर रहा था, मेरे बेटे ने 2002 के बाद जैसे जन्म लिया तो शुरू से उसे क्रिकेट का माहौल मिला। जब वो छोटा था ग्राउंड में लेके जाता, उसे ग्राउंड लेके जाता, कभी कहता पापा मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मिट्टी से खेलता, सब कुछ होता था। लेकिन जब वो थोड़ा सा समझदार हुआ और जब उसने खेलना शुरू किया तो वो दिन मुझे आज भी याद है, बड़ों के सामने खेल के। और जब वो मैच हारता था तो उसे वो हर बार ये कहता था मैच क्यों हार गए, मैं जिता के लेके आऊंगा। और वो दिन मेरे को आज भी याद है। जब भी उसे यूं लगता कि टीम हार रही है वो फटाक से पैड बांध लेता, मैं जा रहा हूँ पापा, अभी मैं जिता के लेके आता। प्राउड मोमेंट होता है एक फादर के लिए, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो उसका फादर और कोच दोनों हूँ, तो शायद शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे अपनी खुशी वो कर सकता हूँ। क्योंकि आप एक कोच भी हैं, पापा भी हैं, तो सवाल हमारा उदय से भी बनता है लेकिन आपसे बराबर बनता है कि अब आप दोनों का अगला कदम क्या है? इंडिया टीम के लिए नेचुरल है। भारत अभी तो पहला कदम हमने वो किया है, हमारा सपना है इंडिया के लिए खेले और विराट उनके फेवरेट है और उनको फॉलो करता है। लेकिन वो एक ही बात कहता है, पापा मैंने अपना नाम बनाना है,
मैंने किसी के पीछे नहीं जाना है, मैंने अपना नाम बनाना है कि दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने। कुछ और हीरे भी हैं आपके अभी? बिल्कुल, बिल्कुल। अगले 3-4 साल में मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे जो बच्चे हैं, वो सब अलग नज़र आते हैं और नज़र आएँगे जब वो आपके 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 थ्रू ही मैं आपको एक दिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगले 3-4 साल में फिर आप मेरे साथ आएँगे और मैं उनको बतलाऊँगा कि ये मेरा बच्चा ये भी आगे खेल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ संजीव सारण जी मौजूद हैं जो कि उदय सारण के पिता हैं, कोच भी हैं। इनकी ही मार्गदर्शन में आज उदय सारण इस मुकाम पर पहुंचा है और अभी जो नेक्स्ट पड़ाव है इनका, ये तो एक सफलता की पहली सीढ़ी है। जो अगला कदम है इनका सीनियर टीम का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उदय सहारण जो सीनियर टीम है उसमें भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि उन युवाओं से भी कुछ सीख लेंगे जो कि कुछ चुनौतियों से डर कर घर बैठ जाते हैं, उदय सहारण से सीखेंगे और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।